अ, आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको स्क्रॉल कर देंगे जैसे ही ये मैं किसी भी सोशल मीडिया पे डालूंगी। लेकिन अभी तक अगर आपने स्क्रॉल नहीं किया है तो इसका मतलब है कि आप कुछ इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ जानना है जीवन के बारे में। और कहीं ना कहीं आज का जो स्पेशल डे है उसमें उससे संबंधित मैं कुछ चीज़ों को ज़रूर आपसे साझा करूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे कई सारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, जिसमें वुमेंस क्लब भी शामिल है, बहुत सारे वुमेंस क्लब हैं कई कई जगह के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम उनको उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े। कई लोगों ने मुझे पर्सनली भी इनवाइट किया। तो मैंने सबसे ये कहा कि मेरा आना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग मुझसे क्या जानना चाहते हैं आप उसको मुझे क्वेश्चंस बना के दे दीजिए, कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए। उसमें से मैं कॉमन सेलेक्ट करूँगी क्वेश्चन, और जो बेसिक जो मेरे पास पहले के हैं और आपको मिला के आपके क्वेश्चंस को, जो भी आपकी फैमिली या जो आपके मेंबर्स हैं उनके क्वेश्चंस को देखते हुए फिर मैं बात करूँगी। तो लाइव आना चाहती थी बट मुझे लगा कि एक साथ ही बना देते हैं। तो बहुत सारे आप लोगों ने मुझे कई दिन से क्वेश्चंस भेज रहे हैं और उसमें से मैंने चार क्वेश्चंस बेसिक आपके सेलेक्ट किए हैं और उसी पे ही हम आज बात करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो ये वीडियो है वो पसंद आएगा। थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे डाउट्स, जो कि कॉमन से, मतलब सोचिए ना, हज़ारों महिलाओं में से मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन चुने हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट तो होंगे ही, है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आज हरियाली तीज है और आज मतलब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज का जो मुख्य मतलब एक जो महत्व है वो ये है कि पार्वती माँ ने 107 जन्म तक, है ना, एक तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। सती जी का जब सती जी आत्मविलीन हो गई थी और उसके बाद जब शिव जी को मतलब प्राप्त करने की जो इच्छा थी माता पार्वती में, वो हुआ। और 108वें जन्म में आज ही के दिन माता पार्वती और शिव का पुनर्मिलन हुआ था, दोबारा से उनकी मुलाकात हुई थी एक तरह से। और पार्वती माँ ने उनको बोला था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपके बिना मैं नहीं रह पा रही और मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, आपके साथ मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। तो बच्चों, जो आप मुझे सुन पा रहे हो, तो आज सनातन धर्म का एक पारंपरिक प्रपोज डे भी है। तो आप अगर मुझे सुन रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में एक जीवन साथी ऐसा आ गया है जो आपकी खुशियों में खुश होता है, आपकी तकलीफ़ से वो व्यथित हो जाता है, आपके बिना कहे उसे हर बात पता चल जाती है और आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो टुडे इज़ द बेस्ट डे टू प्रपोज हिम और हर। तो आज बहुत अच्छा दिन है। हम क्यों अपने सनातन धर्म की चीज़ों को भूल जाते हैं? एक तो ये है क्योंकि आज के दिन मेहंदी लगाने का चलन है। आज के दिन जो महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार करके माँ शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। तो आज के दिन को हम मेहंदी तीज भी कहते हैं, बिकॉज इट्स वेरी मैंडेटरी टू पुट अप्लाई द मेहंदी। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि नॉर्मली आज के दिन का जो व्रत रखा जाता है या जो उपासना की जाती है, उसमें जो कुंवारी बच्चियां हैं, वो जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या जो जिनको मन में भाव है कि यार ये जो बंदा है वो मेरा लाइफ पार्टनर बने, वो बच्चियां भी उपवास रहती हैं और माँ पार्वती और शिव जी की आराधना करती हैं सावन के महीने के आज के दिन, ताकि उन्हें उनका मन चाहा जीवन साथी मिले। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं कि आज हमारा जो जीवन साथी है वो हमेशा खुश रहे और हमेशा अच्छे तरह से जिए, इसकी प्रार्थना करती है। तो ये छोटा सा मेरा मतलब ये सौभाग्य का, प्रॉस्पेरिटी का, अबेंडेंस का दिन है। तो आप सबको इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब प्रश्नों का सिलसिला शुरू करती हूँ। तो पहला जो प्रश्न है, नॉर्मली बहुत सारी बच्चियों ने मुझसे पूछा है कि पुरुष हमसे क्या चाहते हैं।
आप इसको आराम से देखिएगा, बड़ा अच्छा आपको लगेगा। पुरुष हमसे क्या चाहते हैं? कई बार ये प्रश्न हर लड़की के मन में आता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे जो मेरा पार्टनर वो हैप्पी रहे। देखिए, एक जो पुरुष होता है ना, वो आपसे रिस्पेक्ट चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप उसके आगे पीछे दौड़ती रहें, आप उसके हर छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती रहें, आप उसके हर काम में अड़ंगे लगाती रहें, पूछताछ करती रहें, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। ये नहीं, वो ये चाहते हैं कि आप एक विश्वास पात्र साथी बनकर रहें। वो पत्नी में साथी तलाशता है। कहते हैं ना कि कारेषु मंत्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा। तो एक जो पुरुष होता है वो अपनी स्त्री में वो सारे रिश्ते तलाशता है। और एक पुरुष ना स्त्री के बिना कभी नहीं रह सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी नहीं रह सकता। कई सारी ऐसी परंपराएं भी हैं जिसमें आपने देखा होगा कि शादी के टाइम पे जो माँ होती है वो आंचल से ढकती है, फिर हटाती है कि भाई तुम्हारा आंचल अब चेंज हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे ये बताया जाता है कि पुरुष एक समय तक अपनी माँ के आंचल में रहता है, उसके बाद वो डेफिनेटली अपनी पत्नी के साथ वो और अपने जीवन साथी के साथ वो सानिध्य प्राप्त करता है। आप देखिए, एक पुरुष है वो जा रहा है कहीं और एक लड़की है। देखिए, सोच अलग अलग हो सकती है। मैं भाई 90s की लड़की हूँ तो हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में मैं वो बात ना कर पाऊँ, बट मैं अभी भी देखती हूँ, बहुत सारी बच्चियों से मैं मिलती हूँ, मुझे लगता है हमारी जैसी ही थी, जैसे हम थे वैसे ही वो आज भी हैं। एक लड़की है और अब अट्रैक्शन कहाँ होगा कि आपने मिनीज पहन रखी हैं या आपने ऐसा कपड़ा पहन रखा है जिसमें आपका कुछ ना कुछ हिस्सा दिख रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, हो सकता है मेरी इस बात को बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बात है तो मैं रखूँगी, मेरे विचार है तो मैं रखूँगी और ये मेरा प्लेटफॉर्म है। किसी को कुछ समझ में आए वो मतलब मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर एक सोवर सिंपल सी लड़की एक सूट पहन के बैठी हुई है और एक उसका भाव अलग है, तो एक आदमी अट्रैक्ट उसी से होता है। अट्रैक्शन जो होता है वो एक ऐसा चीज़ होता है, वह एक पुरुष अपनी होने वाली स्त्री में या अपने पार्टनर में या अपनी प्रेमिका में वो देखता है कि सादगी कितनी है। सादगी सबको भाती है। ये मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी से बता रही हूँ, मतलब बहुत सारी स्टडीज हुई तो उसमें ये लगता है कि जिसमें सादगी है पुरुष उसको भाता है। ज़रूरी नहीं आप खूब सारा मेकअप पोत के रखिए, ये भी लगा रखा वो भी लगा रखा ना, ज़रूरी नहीं कि आप मेकअप लगाएं तो ही आप पुरुष को भाएंगी। आप सिंपल भी रहेंगी तो भी आप पुरुष के हृदय पे राज कर सकती हैं अगर आप उसे प्रॉपर सम्मान देंगी। यहाँ मैं एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो झगड़े होते हैं ना पुरुष और स्त्री में, जो मतलब पार्टनर में झगड़े होते हैं, उसका मुख्य कारण कोई और ही होता है, तीसरा बंदा ही होता है। आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है कि आप अपने झगड़ों को खुद सुलझा पाएँ। आप अपने घर के झगड़ों को बाहर लेके चले आते हैं और इसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। जितनी भी डाइवोर्स लेडी हैं वो उनमें मैंने देखा है कि उनके परिवार का ज़्यादा रोल रहा है, उनका रोल है। उनको आज जब वो बहुत सारे साल बीत जाते हैं, 10-12 साल हो जाते हैं, तो कहते हैं अरे क्या हुआ था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था कि हमें डिवोर्स लेना था। तो क्यों उस समय परिवार का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है, चाहे वो लड़की के परिवार के वाले हों या पुरुष या वर के परिवार के पक्ष के लोग हों, होता ज़रूर है। तो एक पुरुष आप में सादगी चाहता है, एक पुरुष आप उसको बांधे मत, थोड़ा फ्रीडम दे, वो चाहता है। शक करना बंद करिए प्लीज़। आप क्यों नहीं समझ रहे कि यू आर द बेस्ट वूमन? आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए बेस्ट हैं। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो यू डेफिनेटली गोइंग टू लूज हिम। तो शक करते हैं ना, ओ तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। विश्वास करो, और अगर आप ट्रस्ट करते हो ना तो आपका जो बंदा है वो आपका ट्रस्ट ब्रेक करने से पहले सोचेगा 50 बार कि अरे मतलब घर में बैठी मेरी स्त्री या मेरी जो लवर है वो ये सोच रही होगी कि मैं इतना उसके लिए लॉयल हूँ और सडनली मैं अगर ऐसा काम कर रहा हूँ, किसी और के साथ जा रहा हूँ तो दिक्कत है। तो वो खुद ही नहीं तोड़ेगा ट्रस्ट आपका। तो आप, मुझे लगता है आप समझ आ रही होगी आपको कि बॉयज़ कैसे लड़कियों को पसंद करते हैं, आदमी कैसे वो केयर चाहते हैं। छोटी छोटी बात में उनको अप्रिशिएट करिए। वो सारा दिन के बाद आते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करिए कि तुम मेरे लिए कितना करते हो, हमारे परिवार के लिए कितना करते हो। एक आदमी को इसी में सुकून मिलता है। तो
आप छोटे छोटे काम करें। कभी कभी वो जब वो उदास हों तो उनके पास चले जाइए, उनके बालों को सहलाइए, देखिए उन्हें कितना अच्छा फील होता है। कभी आपको लगे कि बहुत स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है या कहीं और का स्ट्रेस है, तो उनके पसंद का खाना बना के दीजिए, साथ बैठिए, एक निवाला खुद भी तोड़ कर खिलाइए। ये जो आपके हाथ है ना, इसमें शुक्र है। और अगर आप, और जो हस्बैंड आपका होता है, जो पार्टनर होता है, अगर आप उसको शुक्र अपने हाथों से उसे खिलाते हैं तो उसका शुक्र स्ट्रांग होता है। शुक्र स्ट्रांग होता है तो उसमें लग्जरी और आपके वैभव बढ़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन शॉर्ट में ये बता रही हूँ। तो मुझे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुष हमसे क्या चाहते हैं।